न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इजराइल की जेल में घिनौना काम, स्पर्म की तस्करी करते पकड़ा गया फिलिस्तीनी कैदी। अब तक IVF से 100 बच्चे पैदा हुए। दक्षिण इजराइल की रेमन जेल में कैद एक फिलिस्तीनी कैदी को दूसरे कैदी के स्पर्म की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। जेल के अधिकारियों ने ये जानकारी मंगलवार को दी। स्पर्म से भरी एक शीशी रेमन जेल के बाहर सुधार सुविधा केंद्र में रह रहे एक कैदी के पास से पाई गई वही जिस कैदी का यह स्पर्म था, उसकी पहचान हो चुकी है। उसको एकांतवास में भेज दिया गया है। मालूम हो कि फिलिस्तीन में तस्करी के स्पर्म से कैदियों के बच्चे पैदा होना काफी संवेदनशील मुद्दा बन हुआ है। कहा जा रहा है कि इजराइल की जेलों में कैद फिलिस्तीनी के तस्करी के स्पर्म से अब तक 100 से अधिक बच्चे पैदा हुए। कैदियों की पत्नियां इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के जरिए खुद को गर्भवती कर रही है। इस तरह से एक बच्चे को सफलतापूर्वक गर्भधारण करने में कम से कम 10,000 का खर्चा आता है, जो आमतौर पर काफी अधिक होता है। यदि कैदी लंबी अवधि की सजा काट रहा है तो फिलिस्तीनी क्लिनिक निःशुल्क IVF सेवाएं प्रदान करते। फतवे या फिलिस्तीनी मौलानाओं द्वारा जारी किए गए मुस्लिम धार्मिक आदेश पर यह चलन शुरू हुआ है। वही इजरायली प्रशासन इस प्रक्रिया से जन्मे बच्चों को नाजायज बतलाता है। उनका कहना है कि मेडिकली ये संभव नहीं है, क्योंकि तस्करी के स्पर्म जेल से क्लिनिक तक ले जाते जिंदा नहीं बचते, तो IVF से बच्चों का जन्म संभव नहीं है। इन बच्चों का पिता आमतौर कोई दूसरा शख्स होता है। कथित तौर पर IVF से गर्भधारण करने से पहला फिलिस्तीनी बच्चा 2012 में पैदा हुआ था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बकरीद पर अल्लाह को याद कर भावुक हुए फारूक अब्दुल्ला। UCC पर बोले कहीं कोई तूफान न आ जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला गुरुवार को ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान कुर्बानी की रस्म का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने सभी को बकरीद के त्योहार की शुभकामनाएं दी। इस दिन के बारे में जिक्र करते हुए उनका गला भर आया। उन्होंने कहा, सबको मुबारक, ये वो दिन है जबकि अल्लाह का हुक्म आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ही तुम्हारी जो सबसे प्यारी चीज़ है उनको मेरे नाम पर कुर्बान कर दो। उसने सोचा कि मेरे लिए मेरा बेटा सबसे कीमती है, मैं उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फारूक अब्दुल्ला ने रुंदे गले से आगे कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ले गए अल्लाह के नाम पे और उसके कहा, इस्लाम अल्लाह का हुक्म आया है। बेटे ने कहा, जो अल्लाह का हुक्म है उसे पूरा करो। इब्राहिम उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें अपने बेटे इस्लाम को अल्लाह के नाम पर ज़बह करना था। वह अल्लाह का हुक्म आया कि वह इब्राहिम तुम कामयाब हो गए, जाओ कोई जानवर लाओ। आज वो दिन है जब अल्लाह के नाम पर हम कुर्बानी देते। अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल करके हमारी मुश्किलों को कम करे और हम लोगों को अमन से चैन से रहने दे। समान नागरिक संहिता UCC पर बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि देश विविधतापूर्ण है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते और मुसलमानों का अपना शरीयत कानून है। उन्हें ऐसा करने UCC लागू करने से आने वाले किसी भी संभावित तूफान के बारे में सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए UCC का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, जब एक परिवार में 2 नियम नहीं चल सकते तो देश 2 अलग अलग नियमों में कैसे चल सकता है। उनकी इस टिप्पणी को बाद राजनीतिक हलकों में UCC को लेकर अटकलबाजियों का दौरा शुरू हो गया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी ने अमित शाह और JP नड्डा से की मुलाकात। भाजपा के संगठन महासचिव BL संतोष रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और भाजपा के संगठन महासचिव BL संतोष से मुलाकात की। PM मोदी ने दिखाई थी 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी। मंगलवार को PM मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। इस दौरान PM मोदी ने ट्रेन के चालक दल के सदस्यों और वंदे भारत ट्रेन में सवार कुछ बच्चों के साथ बातचीत की थी। एक समान कानून की PM मोदी ने की वकालत।
पीएम मोदी ने एक समान कानून की भी जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि देश दो कानूनों से नहीं चल सकता है और समान नागरिक संहिता संविधान की हिस्सा है। आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकार की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी पर क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है। विपक्ष लोग वोट बैंक की राजनीति खेल रहे, विशेष रूप से भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से मेल खाता है, जो राज्य के लिए पूरे भारत में अपने नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता यूसीसी प्रदान करता अनिवार्य बताता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त जरा दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।